इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन को हम दो डेफिनेशन से समझ सकते हैं, जो बहुत इजी, बहुत मतलब ज़्यादा टफ टॉपिक है, लेकिन लोग इससे बहुत डरते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजीली समझा लूँगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है राइजिंग प्राइस ओवर टाइम, मतलब किसी वस्तु का प्राइस टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। या फिर दूसरी तरह से समझेंगे तो जो रुपए की वैल्यू है, परचेजिंग पावर जो रुपए की है, वो कम हो गई। तो मैं आपको ये दो डेफिनेशन अच्छे से समझाता हूँ। पहले कि किसी सामान का, कोई भी चीज़ है, उसका प्राइस टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसी वस्तु का जो प्राइस है वो टाइम के साथ साथ बढ़ना उसका बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बढ़ेगी। जैसे आपको पता होगा कि कोई चीज़ आपने आज से 5 साल पहले मान लो 50 रुपये में ली होगी, तो वो आज लगभग 70-80 रुपये की मिल रही होगी। तो ये इन्फ्लेशन है, जो उसका प्राइस बढ़ा है ना, 50 से 80 हुई है, वो है इन्फ्लेशन। या फिर अगर दूसरे तरीके से समझे कि जो परचेजिंग पावर है मनी की, वो कम होगी। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 किलो प्याज 50 रुपये का मिलता है। 1 किलो प्याज 50 रुपये का मिलता है, आप 50 रुपये लेके गए, लेकिन इन्फ्लेशन से क्या हुआ, वो 1 किलो प्याज 80 रुपये का हो गया। अब क्या हुआ, जो 50 पैसे की वैल्यू थी ना, वो कम हो गई। अब आप 50 रुपये में 1 किलो नहीं ले पाएंगे, 1 किलो से कम ही ले पाएंगे आप। तो इससे क्या हुआ कि जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो ये होती है इन्फ्लेशन की, जो एक जनरल प्राइस इंक्रीज़ होता है किसी चीज़ के प्राइस में, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और ये टाइम के साथ साथ होता रहता है, और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अब समझते हैं कि कॉज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का कॉज मोर मनी इन इकोनॉमी। तो मोर मनी इन इकोनॉमी समझते हैं कि मोर मनी इन इकोनॉमी क्या होता है। जैसे कि मान लो कोई एक सेलर है, आप पूरे मार्केट में एक ही सेलर है और कोई सेलर नहीं है, और आपको लेना है एक पेन, और आपके पास है पैसे बहुत, मतलब मोर सप्लाई है पैसों की। तो आपके पास भी बहुत सारे पैसे हैं और एक और पर्सन उसके पास भी बहुत सारे पैसे हैं। तो आप क्या करते हो, आपको दुकान जाते हो, आपको पेन लेना है, तो आप बोलते हो कि ये पेन कितने रुपए का है, और उसके पास एक ही है, और वो उसके पास एक दो ही पेन है, ठीक है। तो आप जाते हो, बहुत सारे पैसे आपके पास, तो आप बोलते हो कि 10 का, और साथ में एक और बंदा भी आता है, वो भी बोलता है कि 10 का है, और दोनों को पेन की ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि मैं 15 रुपये दे दूँगा, ये पेन मेरे को दे दे। लेकिन आपके पास भी ज़्यादा पैसे, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं 20 दे दूँगा, पर लेकिन ये पेन तू मेरे को ही दे दे। तो इससे क्या हुआ कि आपका ज़्यादा पैसा होने के कारण आपने उसको ज़्यादा पैसे ऑफ़र किए, और जिसके कारण उसके प्राइस बढ़ गया। यही है, इसको बोलते हैं कि मोर मनी इन अ मार्केट। इसको आरबीआई टाइम टू टाइम ज़्यादा पैसों को मार्केट से लेता रहता है। बहुत सारे मेथड है आरबीआई के पास इसको कम करने की, जैसे रेपो रेट वगैरह हो गया, वो किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरा है कि सप्लाई शॉर्टेज। जैसे सप्लाई शॉर्टेज का सबसे अच्छा एग्जांपल तो आजकल आप देख सकते हैं कि जो एलपीजी क्राइसिस चला हुआ है इंडिया में, तो सप्लाई आ नहीं रही है, लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कम है। ज़्यादा डिमांड कम सप्लाई, तो क्या होगा कि उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा। ये होता है सप्लाई शॉर्टेज के कारण। और इन्फ्लेशन दो प्रकार की होती है, एक तो कॉस्ट पुश, एक तो डिमांड पुल। कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। कॉस्ट पुश मतलब कि कोई सामान है, उसके कॉस्ट का बढ़ जाना। वो कॉस्ट कैसे भी तरह से बढ़ सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल महंगा हो गया, जो मैन्युफैक्चर है उसने अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो इसे कॉस्ट पुश कहते हैं। और डिमांड पुल जैसे कि आजकल एलपीजी की डिमांड बढ़ गई है, डिमांड के कारण किसी सामान का प्राइस बढ़ गया है, तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और ये इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है कि प्राइस बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाती है, सेविंग जो हम सेव करते हैं पैसे, वो हम कम सेव करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं। तो ये था इन्फ्लेशन टॉपिक। अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हमारे को ये टॉपिक समझा दो। और जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है। थैंक्स।